Hello friends, welcome you in my YouTube channel English Grammar Point. Dear friends, today's video we will talk about present perfect tense. So let's start in next slide. Present perfect tense expresses action completed at the present time. दोस्तों जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो जैसा कि इसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान पूर्ण काल। एक्सप्रेसेस व्यक्त करता है, एक्शन कंप्लीटेड, ये एक्शन को कार्य को पूरी तरह कंप्लीट हो गया होता है। इसमें हमारा एक्शन जो होता है पूरी तरह हो चुका होता है। और ये एक्शन कब हो चुका होता है? एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में। परफेक्ट मीन्स होता है कंप्लीट, जैसा कि इसमें दिया गया परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण या कंप्लीट। और बिगिन इन द पास्ट, और ये जो एक्शन होता है ये शुरू हुआ होता है हमारा बीते हुए समय में, पास्ट समय में। एंड कंटिन्यूइंग इनटू द प्रेजेंट, और ये वर्तमान तक जारी रहता है, चलता है, हो चुका होता है पूरा। दिस टेंस यूज द हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव। ये जो टेंस होता है ये हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है। एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, और इसमें वर्ब की क्रिया की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें एग्जांपल दिया गया है दोस्तों, ही हैज़ रिटन ए लेटर टू हिज अंकल। इसमें दिया गया है ही हैज़ रिटन ए लेटर टू हिज अंकल, वह अपने चाचा को पत्र लिख चुका है दोस्तों। अब उसने पत्र लिखना पास्ट में प्रारंभ किया था और प्रेजेंट तक अब वो इसे पूरा कर चुका है, लिख चुका है, तो ये कंप्लीट एक्शन की बात कर रहा है दोस्तों। दूसरा इसमें एग्जांपल दिया गया है, द वाल्टन्स हैव लिव्ड हियर फॉर 7 years। जो वाल्टन्स थे हैव लिव्ड हियर फॉर 7 years, वो यहाँ 7 वर्ष रह चुके हैं। दोस्तों ये भी हमारे उसकी बातें कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, 7 वर्ष वो रह चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिसमें दिया गया है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है आदि शब्द आते हैं। ये दोस्तों इसकी पहचान होती है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। जैसे वह खा चुका है, वह जा चुका है, इसकी बातें होती है, उसने खाना खा लिया है, तो ये बीते हुए समय की बात कर रहा है, हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है। तो आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कैसे यूज़ की जाती है। जैसा कि इसमें दोस्तों दिया गया है हमारा हेल्पिंग वर्ब कि आई, वी, यू, दे था प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि पास्ट पार्टिसिपल के बारे में मैंने बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और लास्ट में हम कर्म को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये हमारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के। अगर हमारा कर्ता बहुवचन है, कर्ता आई, वी, यू, दे अथवा बहुवचन है, तब इसका प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन दूसरा इसमें एग्जाम्पल दिया ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, अर्थात अगर ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता की बात करता है, किसी नाम की बात करता है, के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए इसमें भी दोस्तों प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये कैसे इनका प्रयोग किया गया है। कुछ एग्जांपल्स इसको अगले स्ट्रक्चर में, स्लाइड में, जैसा कि दोस्तों यहाँ दिया गया है। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, साधारण वाक्य की, तो इसमें दिया गया है ही हैज़ स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया है। उसके बाद सी के साथ भी दोस्तों हैज़ का प्रयोग किया है, उसने शुरू कर दिया। इट हैज़ स्टार्टेड, ये भी हमारा सिंगुलर की बात कर रहा है, ही, सी, इट की बात कर रहा है, इसलिए हमने इसमें हैज़ लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड कर दिया है। अब दोस्तों इसी चीज़ को हम पॉजिटिव सेंटेंस में अगर बनाते हैं, जैसा कि इसका फॉर्मेट है, सब्जेक्ट होता है पहले, फिर हैज़ हैव लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी तरह यू हैव स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया है। वी हैव स्टार्टेड, हमने शुरू कर दिया है। यू हैव स्टार्टेड, तुमने शुरू कर दिया है। दे हैव स्टार्टेड, वे शुरू कर दिए हैं। तो ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस। आइए नेगेटिव में बात की जाती है, जैसा कि पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है दोस्तों, फिर हमारा हैज़ हैव रखा जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों इसमें भी दिया गया है ही हैज़
नॉट स्टार्ट, उसने शुरू नहीं किया है। शी हैज़ नॉट स्टार्ट, वह शुरू नहीं की है, ये भी ऐसी बातें कर रहा है। और इट हैज़ नॉट स्टार्ट, उसके बाद दिया गया है आई। दोस्तों ये प्लूरल की तरह इससे ट्रीट किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। आई हैव नॉट स्टार्टेड, मैंने शुरू नहीं किया है। यू हैव नॉट स्टार्टेड, तुमने शुरू नहीं किया है। तो ये टोटली दोस्तों जितने भी सेंटेंस में दिए गए हैं ये हमारे इस फॉर्मेट पे हैं कि सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि ऊपर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों इसमें एग्जांपल में नीचे दिया गया आई हैव डन इट, पॉजिटिव सेंटेंस में ही हैज़ डन इट, उसने इसे कर लिया है। आई हैव नॉट डन इट, मैंने इसे नहीं किया है। ही हैज़ नॉट डन इट, उसने इसे नहीं किया है। तो ये अफर्मेटिव से निगेटिव को बनाया गया है, जैसा कि इसमें दिखाया गया। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन फॉर्म की, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट को रखते हैं जैसा कि यहाँ दिया गया है, और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें भी दोस्तों जैसा कि बनाया गया है, स्ट्रक्चर देखा गया है, हमने दिया है कि हैज़ ही स्टार्टेड, क्या वह शुरू कर चुका है। हैज़ शी स्टार्टेड, क्या वह शुरू कर चुकी है। हैज़ इट स्टार्टेड, और अगर हम प्लूरल की बात करते हैं, बहुवचन की बात करते हैं, तो हैव का प्रयोग करते हुए हैव आई स्टार्टेड, क्या मैंने शुरू कर दिया है। हैव वी स्टार्टेड, क्या हमने शुरू कर दिया है। हैव दे स्टार्टेड, क्या वे शुरू कर दिए हैं। तो ये भी चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों, इसी फॉर्मेट में इसे रखा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।